बच्चों, कबीर संत काव्य धारा के प्रमुख एवं प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कबीर निरक्षर थे। निरक्षर का अर्थ है बिना किसी अक्षर के। वो पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं कोई रचना नहीं लिखी। उन्होंने जीवन के अपने अनुभवों को मौखिक तौर पर कहा। उनके शिष्यों ने उनके निधन के बाद उनके उपदेशों को रचनाओं के रूप में संकलित किया, जो कि बीजक के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस पाठ में कबीर की उन साखियों का संग्रह किया गया है जो हमें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए दिशा निर्देश देती हैं, सही गलत का विवेक देती हैं और जीवन के सत्य को पहचानने की दृष्टि देती हैं। कक्षा 9वीं कविता भाग कबीर दोहावली। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। सच के बराबर कोई तपस्या नहीं, अर्थात सच पर टिके रहना तपस्या से भी बढ़कर है और झूठ बोलना पाप करने से भी बुरा है। कबीर जी कहते हैं कि जिसके दिल में सच है, अर्थात जो सदा सच बोलता है, उसके हृदय में आप अर्थात भगवान का वास होता है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे, सो तो साधु नाही। इस दोहे में कबीर जी ने सच्चे साधु के लक्षण बताते हुए कहा है कि साधु धन का नहीं बल्कि भावना का भूखा होता है। जो धन के पीछे भागता है वे कोई साधु नहीं, एक पाखंडी है। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। कबीर जी ने सात्विक भोजन करने की प्रेरणा देते हुए कहा है कि हम जैसा भोजन खाते हैं हमारा मन भी वैसा ही हो जाता है और हम जैसा पानी पीते हैं हमारी वाणी भी वैसी ही हो जाती है। संत न छाड़े संतई, जो कोटक मिले असंत, चंदन भुवंगा बैठया, तऊ शीतलता ना तजंत। कबीर जी संत की प्रवृत्ति की तुलना चंदन के साथ करते हुए कहते हैं कि जिस तरह चंदन के पेड़ के आसपास सांप लिपटे रहते हैं, चंदन का पेड़ ठंडक देता है और सांप में जहर होने के कारण उसमें बहुत गर्मी होती है और उस गर्मी से बचने के लिए सांप चंदन के पेड़ के आसपास लिपट जाता है। इस तरह उसे ठंडक मिलती है। चंदन का पेड़ सांप को शीतलता प्रदान करता है मगर अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। इसी तरह संत के आसपास चाहे करोड़ असंत अर्थात बुरे व्यक्ति बैठे रहें मगर संत अपनी संतई अर्थात अच्छे गुणों को कभी नहीं छोड़ता। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि संसार भर में बहुत से लोगों ने पोथी अर्थात ग्रंथों का खूब अध्ययन किया और संसार से चले गए मगर कोई भी पंडित अर्थात ज्ञानवान नहीं बन सका, क्योंकि जो प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ लेता है अर्थात सच्चा ज्ञान जो सभी ग्रंथों ने हमें दिया है
कि भगवान की बनाई सारी रचना, प्रकृति, पेड़ पौधों, जानवरों, पक्षियों, हर प्राणी मात्र से प्रेम करे, वो ही सच्चा पंडित है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। इस दोहे में कबीर जी मनुष्य को अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि मैं बुरा ढूंढने के लिए घर से चला, लेकिन मुझे कोई बुरा व्यक्ति मिला ही नहीं। जब मैंने अपने भीतर झांका, खुद को परखा, तो मुझे लगा कि मैं ही संसार का सबसे बुरा व्यक्ति हूं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इस दोहे में कबीर जी ने सब्र पर जोर दिया है कि हे मन, सब्र करना सीख, क्योंकि धीरे धीरे समय आने पर हर काम अपने आप हो जाएगा। तू अपना कर्म करता रहे। जिस प्रकार माली के पौधा लगाने के बाद, खूब पानी देने के बाद भी वो पेड़ तभी फल देता है जब उस फल का मौसम आता है। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहने दो म्यान। इस दोहे में कबीर जी ने जाति पाति या बाहरी सुंदरता का खंडन करते हुए कहा है कि साधु की कभी भी जात नहीं पूछनी चाहिए। उसे ज्ञान कितना है ये परखना चाहिए। कबीर जी कहते हैं कि मोल तो तलवार का होना चाहिए। म्यान कितनी भी खूबसूरत हो, उसका युद्ध के मैदान में कोई काम नहीं होता। इसी तरह इंसान की बाहरी शारीरिक बनावट या खूबसूरती व्यर्थ है अगर उसे ज्ञान नहीं है। कबीर तन पंछी भया, जहां मन तहां उड़ी जाए, जो जैसी संगति कर, सो तैसा ही फल पाए। यहां कबीर जी ने मनुष्य की तुलना पक्षी से की है कि हमारा तन एक पक्षी के समान है। जहां हमारा मन चाहे ये ख्यालों में वहीं पहुंच जाता है। जो जिसकी संगति करता है वैसा ही फल भी पाता है। मन के कहने से हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इस दोहे में कबीर जी ने कहा है कि बहुत ज्यादा बोलना या बहुत ज्यादा चुप रहना ठीक नहीं है। अति का बरसना भी भला नहीं और बहुत धूप भी नुकसानदायक है। अर्थात ज्यादा वर्षा से कहीं बाढ़ भी आ जाती है और तेज धूप से सूखा पड़ जाता है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुं दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इस दोहे में कबीर जी ने दिखावे की भक्ति ना करने की प्रेरणा देते हुए कहा है, अगर माला तुम्हारे हाथ में चल रही है और जीभ मुंह में नाम जपते हुए चल रही है, तुम्हारा मन विषय विकारों में फंसा हुआ इधर उधर भटक रहा है, तो ये सुमिरन नहीं ढकोंसला है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब।
कबीर जी ने समय की महत्ता पर बल देते हुए कहा है कि जो काम तूने कल करना है उसे आज कर, जिसे आज करना है उसे अभी कर डाल, क्योंकि एक पल का भी कोई भरोसा नहीं फिर तो अपने काम कब करेगा। अर्थात जो भी काम करना चाहते हो वक्त से पहले ही पूरा कर दो।